अरे जल्दी जल्दी घर पहुँचूं और ये सर्दी तो जान ले लेगी। हाँ, कोई देख न ले मुझे और जल्दी जल्दी पहुँचना है। ये पोटली भी इतना बड़ा है कि डर लगता है। चलो चलो जल्दी जल्दी। अरे मंटू भाई, रुको रुको। नहीं भाई, आज नहीं रुकूंगा। आता हूँ, फिर बैठूंगा और बातें करूंगा। अरे भाई, ऐसे कैसे चले जाओगे? अरे कालू भाई, मेरा रास्ता मत रोको, जल्दी जाना है मुझे, समझा करो। अरे जल्दी क्यों जाना है? अरे सर्दी लग रही है, ठंड लग रही है। अच्छा, इस पोटली में क्या है? अरे कुछ नहीं है, बस लकड़ियाँ वकड़ियाँ हैं। अच्छा, मुझे सिखा रहा है? पोटली में लकड़ियाँ होती है। और देख भाई, जो भी है मुझे जाने दे, जल्दी जाना है। अम्मा नाराज होगी, अम्मा को तो तू जानता ही है। अच्छा अच्छा, जा जा जा, मीनू मौसी के नाम से तो पूरा गांव कांपता है। मैं कौन सा चीज हूँ, मेरे घर पे आके कुछ कुछ बोलने लगेगी और गाली गलौज करने में भी उसे देर नहीं लगती है। जाओ भाई जाओ। हाँ, जाने दो मुझे। जान बची तो लाखों पाए। हाय अम्मा, तुम कम से कम यहाँ पर फिर काम तो आई। अरे रे, कहाँ से आ रहा है मंटू? अम्मा, तुम बाहर ही मिल गई। अम्मा सुनो ना। हाँ हाँ बोल। अम्मा, ये लो, आज फसल बेचकर मुझे ठीक ठाक मुनाफा हुआ है, इसे ना अच्छे से रख दो। अरे रे, जाना अंदर जाकर अलमारी में रख दे। और नहीं अम्मा, मैं सोचता हूँ मटके में रख देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे तो सबको अंदाजा लग जाता है ना कि अलमारी में कीमती चीज होगी, मटके में किसी को अंदाजा नहीं लगेगा। अरे रे, वाह वाह, मेरे बेटे का दिमाग बहुत अच्छा चलता है। हाँ हाँ बेटा, जा मटके में ही रख दे। हाँ अम्मा, जाता हूँ फिर मैं। अम्मा, मैंने रख दिया। अच्छा किया, आ थोड़ा आग ताप ले, सर्दियाँ हैं। हाँ अम्मा, बहुत तेज सर्दी मुझे भी लग रही है। अम्मा, भूख लगी है। अरे रे, मेरे बेटे को भूख लगी है, आती हूँ मैं, तू यहीं बैठ, मैं अभी खाना बना दूंगी, एकदम गर्मा गर्म। सब्जियाँ बना लेती हूँ पहले। हाय हाय, मैंने गलती कर दी, तब से आग के पास बैठी थी, मुझे खाना बना लेना था। अरे रोटियां बनाती हूँ जल्दी जल्दी। आजा, अरे मंटू घर के अंदर आ। हाँ अम्मा, आया। ये ले खा। हाँ अम्मा, बहुत जोरों की भूख लगी थी। अम्मा, सर्दियों में तो आग के पास से हटने का मन नहीं करता है। हाँ हाँ, इसीलिए तो मुझे भी खाना बनाने में देर हो गई। कोई बात नहीं है, खा ले इसे। आ गए तुम? हाँ, और बताओ क्या सेवा करूं तुम्हारी? अरे बिजली, भूख लगी थी, कुछ अच्छा खाने को दे देती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने तो अभी खूब बना कर रखा है। मलाई कोफ्ते, मछली, मांस, सब कुछ बनाया है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अरे तुम मेरा मजाक बना रही हो। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों मजाक बनाऊंगी? हाँ, मेरी इतनी मजाल, मैं आपका मजाक बनाऊं? ऐसा हो सकता है क्या? आप ठहरे इतने बड़े सेठ और साहूकार। अरे बिजली, ताने क्यों दे रही हो? अब मैं काम ढूंढने ही निकला था, अब काम नहीं मिल रहे हैं सर्दियों में, तो मैं क्या करूं?
अच्छा बैठो, बनाया है खाने को, दे रही हूँ। ये लो, इसे खाओ। अरे चावल और साग, आज भी वही खाना? हाँ, कुछ और नहीं रहता है? कुछ और कहाँ से लाऊं? जो घर में लाकर दोगे वही तो बनाऊंगी ना, मैं खुद से कहाँ से लाऊं? हाँ, खुद से मुफ्त में ये साग मिल जाता है, वो भी जंगल जंगल घूम कर लेकर आती हूँ। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। साला, ये कैसी जिंदगी है? परेशान हो गया हूँ, काम ढूंढ ढूंढ कर भी परेशान हो गया हूँ, कहीं कुछ मिलता ही नहीं है। क्या करूँ समझ में नहीं आता है। आज मैं ही जंगल जाऊंगा, देखूंगा साग नहीं तो कुछ और मिलेगा, उसे बाजार में बेच आऊंगा। कुछ न कुछ उपाय निकालना होगा मुझे। ये साग भात खा खा कर मैं तो पागल हो जाऊंगा। बिजली, मैं आ रहा हूँ जरा। हाँ हाँ, जाओ जाओ, घूमो फिरो, फिर भूख लगेगी रात में आ जाना। अरे मैं काम के ही तलाश में जा रहा हूँ, अब बार बार जली कटी कुछ सुनाना बंद करो, अच्छा नहीं लगता है। मेरी इतनी मजाल, मैं तुम्हें जली कटी सुनाऊं? अरे मैं तो अपनी किस्मत को रो रही हूँ। कौन सी घड़ी थी जो तुमसे ब्याह हो गया और मेरी किस्मत फूट गई। अरे घने जंगल में आता जा रहा हूँ, कहीं तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या बात है, आज ऊपर वाले कुछ नहीं मिलेगा क्या मुझे? अब तो अंदर जाने में डर भी लग रहा है, कहीं सांप बिच्छू ना हो। अरे यहाँ तो दिन में ही रात जैसा लग रहा है। ये कौन सी जगह है? सामने एक झोपड़ी है, जाता हूँ। अब लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। अरे कोई है? इस झोपड़ी में कोई है क्या? अब मेरी मदद करो भाई, मैं रास्ता भूल गया हूँ। कौन है? आ जाओ, मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं दरवाजे तक नहीं जा सकता, अंदर आ जाओ जो भी है बाहर। अरे आप तो शिकारी पंछी है, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं जाओ, मैं अब शिकार नहीं करता। शिकारी पंछी होने के कारण कोई मेरे पास नहीं आता। अब मुझे अब भूख भी नहीं लगती है, मैं अब मरने वाला हूँ, बस मुझे पानी पिला दो। और लेकिन अगर मैं पानी पिलाने के चक्कर में आपके पास गया और आपने मुझे खा लिया तो? अरे नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, तुम आ जाओ, मुझ पर यकीन करो। वो देखो, मटके में पानी रखा हुआ है और वहीं पर एक गिलास है, उससे ही मुझे पानी दे दो। देखो, मैं तुम पर बहुत यकीन करके पानी ला रहा हूँ, अब मुझे खाना मत, अब मेरी पत्नी को बहुत दिक्कत होने लगेगी, अब बेचारी कैसे जिएगी और घर का खर्चा कैसे चलेगा। नहीं खाऊंगा, आ जाओ तुम। ये लो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो, मैं ये पानी पीऊंगा और पीते ही मर जाऊंगा, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरे जीवन भर के पाप शायद खत्म हो जाए इससे। वो जो संदूक है ना, उस संदूक को ले जाओ, उस संदूक में तुम जो डालोगे वो दुगना हो जाएगा।
अरे ये बाज तो सचमुच मर गया। अरे ओ भाई साहब, ओ बाबा, ओ दादा, उठो। ये तो उठ नहीं रहा है, लगता है ये सचमुच मर गया। जाता हूँ मैं, ये संदूक लेकर घर जाता हूँ, अब देखूं क्या होता है। अरे कालू भैया, ये संदूक कहाँ से लेकर आ रहे हो? अरे वो कुछ नहीं, मैं अपने बुआ के घर गया था, तो बुआ ने कुछ तोहफे भेजे हैं अब बिजली के लिए, वही संदूक में है। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ, संदूक तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, एकदम पुराने जमाने के राजा महाराजाओं जैसा। हाँ, कितनी नक्काशी की हुई है। हाँ भाई, जाने दो, थक गया हूँ अब। अरे आ गए तुम, मुझे तो लगा था आज आओगे ही नहीं। अरे बिजली, अब ताने मत मारो, ताने मारने के दिन गए। अब ऐसी चीज मैं लेकर आया हूँ, तुम भी हो जाओगी खुश। अच्छा, ये क्या है? ये बक्सा तो बहुत पुराना लग रहा है। हाँ, चलो घर के अंदर, बाहर ही सब कुछ देखोगी क्या? हाँ, पेड़ पौधों के भी कान होते हैं, गांव में बात फैल गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अच्छा अच्छा, चलो अंदर। ये कैसी संदूक है? अरे ये मुझे एक बूढ़े बाज ने दिया है, कहा इसमें जो रखोगे वो डबल हो जाएगा, दुगना। अच्छा, देखूं तो सही, मेरे पास एक आलू है, इसे डालती हूँ। अरे वाह, ये तो सचमुच 2 आलू हो गए। अरे वाह वाह, लेकिन सब्जी बनाने के लिए तो कम से कम 4 आलू चाहिए। ये इन दोनों को फिर से डालती हूँ। अरे वाह, ये तो 4 आलू हो गए, मजा आ गया। तुम ना एकदम बालक बुद्धि हो, कभी अकल नहीं आएगी तुम्हें। इसमें आलू नहीं, बल्कि हम यहाँ पर सोने की मोहरें, उसे डबल करेंगे, तभी तो अमीर हो जाएंगे देखते देखते। मोहरों से फिर हम खरीदेंगे बहुत सारा सामान। हाँ जी, ये तो आप सही कह रहे हो। अरे मैं तो सोच रही थी खाने पीने की कमी है, इसीलिए खाने पीने पर ही ध्यान था। देखो, तुम्हारे पास एक आध सिक्के अगर पड़े हो तो लाओ, उसी से देखना कितने सिक्के बना लूंगा। हाँ, अभी लाती हूँ। ये लो। अरे ये तो दुगना नहीं हुआ। मुझे समझ में आ गया, ये जादू सिर्फ खाने पीने की चीजों पे चलेगा, सिक्के सोने पे नहीं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं है, घर में जितने आलू हैं ले आओ, मैं आलू कल बेचूंगा। आलू ले लो भैया, आलू। अरे भाई कालू, तुम भी आलू बेच रहे हो? कैसे दे रहे हो? अब तुम कैसे दे रहे हो? तुम भी तो आलू बेच रहे हो। अब मैं तो 40 रुपए केजी दे रहा हूँ। अरे मैं तो बस 20 रुपए केजी दे दूंगा। और ले लो भैया, ले लो, 20 रुपए केजी आलू ले लो। अरे तू तो मेरा बाजार खराब कर देगा, मुफ्त में ले आया है क्या आलू? हैं? सुन, ऐसा कर, तू ये सारा आलू मुझे बेच दे। हाँ भाई ले लो, मुझे क्या दिक्कत है, एक बार में पैसे दे दो, ले लो सारे आलू। हाँ दे दे मुझे। अरे यहाँ से एक आम ले लेता हूँ, इस आम का मैं कई सारे आम बनाकर बेचूंगा। अरे भैया, एक आम क्यों खरीद रहे हो? खरीद लो 1 केजी आम। अरे नहीं भाई, एक ही आम बहुत ज्यादा है।
अरे कहाँ हो बिजली? ये देखो 2 बड़ी बड़ी मछलियाँ लाया हूँ, अच्छे से बनाओ खाना। अच्छा, और कल क्या बेचोगे? वही आलू? नहीं नहीं, आज आम लेकर आया हूँ, कल आम बेचूंगा, आम। चलो भाई, आम तैयार हो गया, कल को बेचने को। अरे रे कालू, क्या बात है भाई, अचानक से तू धीरे धीरे अमीर कैसे बनता जा रहा है? कुछ तो मामला जरूर है। अरे मौसी, मामला क्या है, मेहनत करता हूँ। अरे रे मेहनत तो मेरा बेटा भी करता है, लेकिन तेरे जैसा अमीर तो नहीं बन पा रहा है, कुछ तो जरूर बात है। अब मौसी, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, अब बुढ़ापे में इस दिमाग में छेद हो जाएंगे, इसीलिए जाओ और घर जाकर आराम करो। ये लो 2 आम मेरी तरफ से मुफ्त, इसे खा लेना। अरे घर में बैठा बैठा यहाँ पे खाट तोड़ रहा है, जा देख कालू कितना अमीर बन गया, पता कर कैसे अमीर बन गया वो। अम्मा, दूसरों को देखना ठीक नहीं है अम्मा, हम ठीक है, खुश है ना। अरे रे ऐसे कैसे? मुझे इस गांव का सबसे अमीर बनना है, जा देख तो सही। अच्छा अम्मा, मैं पता कर लूँगा। अच्छा, ये बात है, तो ये संदूक ही जादुई है। ऐसा करता हूँ, इनके सोने का इंतजार करता हूँ और फिर जो है इस संदूक को ले जाऊंगा। एक बार खोलकर देखता हूँ। अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ। अरे मंटू, अब मैं हूँ मंटू। अरे नहीं भाई, मैं हूँ मंटू। ये नकली है, अरे ये नकली है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मंटू, तूने ये क्या कर लिया? अब कौन है असली मंटू? अरे संदूक भाई, देखो थोड़ी दया दिखा दो, जाने दो इस बेचारे को। अरे मैं हूँ असली मंटू। अरे नहीं, मैं हूँ असली मंटू। भाई ये तो दोनों एक एक है। बिजली, अब क्या होगा? क्या होगा? ये अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। क्यों आया था? जरूर ये संदूक चोरी करने आया था। अरे बचा लो मुझे, मैं असली मंटू हूँ। अरे नहीं, मैं असली मंटू हूँ। बिजली देखो, अब तो गांव में हंगामा होने लगेगा। हमारे पास वैसे ही बहुत सारा धन दौलत हो चुका है। ऐसा करते हैं, हम इस संदूक को नष्ट कर देते हैं। संदूक खत्म होगा तो ये भी ठीक हो जाएगा। देख लो, तुम्हें जैसा ठीक लगे। अरे भाई, तुमने मेरी जान बचा ली। अब माफ करना भाई, मैं अपनी माँ की वजह से चोरी करने आ गया था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, जा रहा हूँ मैं। देखो तो, दूसरे के चक्कर में तुमने संदूक ही तबाह कर लिया। वो देखो, संदूक फिर से जुड़ गया है। ये जादुई संदूक है। बुरे लोगों के साथ बुरा करता है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा करता है। चलो, ये तो बहुत अच्छा है। अब कालू रोज की तरह नए नए चीज बाजार में बेचता था और उसे अच्छी आमदनी होती थी। जादुई नारियल का पेड़। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। चिड़िया और कौवा भोजन की खोज में मारे मारे फिर रहे थे, क्योंकि उन दिनों जंगल में भोजन का मिलना बहुत मुश्किल था। चिड़िया और कौवा थक जाते हैं और नदी के पास जाकर बैठ जाते हैं। कौवे भैया, मुझे बहुत भूख लगी है और अभी तक खाने को कुछ भी नहीं मिला।
शायद आज भी हमें खाली पेट ही लौटकर घर जाना होगा। मैं अब और नहीं उड़ सकता। मेरे शरीर में अब उतनी ताकत नहीं बची कि मैं और उड़ सकूं। मैं तो इस नदी से पानी पीकर वापस जा रहा हूँ। चिड़िया और कौवे की बातें पास वाली नारियल का पेड़ सुन रहा था। वो एक जादुई नारियल का पेड़ था। वो पेड़ चिड़िया और कौवे से कहता है, चिड़िया और कौवे, मैं तुम दोनों को एक एक नारियल देता हूँ, मगर याद रखना तुम दोनों को ये नारियल भूखे और असहाय पक्षी को देना होगा। पेड़ जी, हम भी तो भूखे हैं। हाँ हाँ, हम भी भूख से मर रहे हैं। आप पहले हमें नारियल दे ताकि पहले हम अपनी भूख मिटा सके। पहले दूसरे की भूख मिटाओ, फिर उसके बाद तुम्हें तुम्हारे नेकी का फल मिलेगा। फिर वो जादुई पेड़ चिड़िया और कौवा को एक एक नारियल दे देता है। चिड़िया और कौवा एक एक नारियल लेकर अपने घरों को उड़ते हैं। अपने घर के बाहर बीमार बूढ़ी भक्ता बैठी हुई थी। वो कौवे से कहती है, कौवे कौवे बेटा, मैं बीमार हूँ और भोजन लेने नहीं जा सकती हूँ, इसलिए तुम अपना ये नारियल मुझे दे दो बेटा। कौवा सोच में पड़ जाता है, अगर ये नारियल मैं इसे दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा? मैं कोई बहाना बना देता हूँ। ये सोचकर कौवा बूढ़ी भक्ता से कहता है, बूढ़ी माँ जी, मेरे पड़ोस में एक बीमार तोता रहता है। मैं ये नारियल का फल उसके लिए लेकर जा रहा हूँ। माफ करना, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ। ऐसे कहते हुए कौवा आगे बढ़ जाता है और फिर घने पेड़ के नीचे नारियल को पत्थर पर तोड़कर वो खाने लगता है। कौवा वो नारियल खा लेता है। चिड़िया भी नारियल लेकर जा रही थी और वो सोच रही थी कि ये नारियल किसे दें। फिर वही बूढ़ी भागता चिड़िया से नारियल मांग लेती है। चिड़िया बेटी, मैं भूखी हूँ, तुम ये अपना नारियल मुझे दे दो। माँ जी धन्यवाद मेरी मुश्किल आसान करने के लिए, क्योंकि मैं ये नारियल किसी गरीब पक्षी को ही देना चाहती थी। चिड़िया बूढ़ी भागता को वो नारियल दे देती है और वहाँ से चली जाती हैं। दूसरे दिन चिड़िया और कौवा फिर से उसी जादुई नारियल के पेड़ के पास पहुँच जाती है। कौवे, क्या तुम वो नारियल किसी गरीब को दे दिया था? कौवा झूठ बोलता है। हाँ नारियल जी, मैंने वो नारियल एक तोता को दे दिया था जो उड़ नहीं सकता था। और चिड़िया, तुमने वो नारियल का क्या किया? पीर जी, मैंने वो नारियल एक बूढ़ी भागता को देकर उसकी भूख मिटाई। वो बूढ़ी थी, उड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की। तुमने जो किया ठीक किया। फिर वो जादुई पेड़ दोनों को एक एक नारियल फिर से दे देता है। चिड़िया और कौवे खुश हो जाते हैं। पीर जी धन्यवाद, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, आज तो ये नारियल खाकर मेरी भूख मिट जाएगी। मैं भी बहुत भूखा हूँ। नहीं, ये फल तुम्हारे लिए नहीं है। आज फिर तुम्हारी परीक्षा है। तुम दोनों जंगल जाओ और तुम दोनों को सबसे पहले जो पक्षी दिखाई दे, तुम दोनों ये फल उसे दे देना। पेड़ की बात मानकर कौवा और चिड़िया फिर से जंगल की तरफ निकल जाते हैं। सामने कबूतर बैठा हुआ था, जिसे देखकर कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। अगर मैंने पहले इसे देख लिया तो इस फल को इसे देना पड़ेगा, मगर ये फल मैं खुद खाऊंगा। कौवा झरने के पास जाकर बैठ जाता है और मजे मजे से वो नारियल का फल खा लेता है। मगर चिड़िया जानती थी कि अगर वो फल उसने खाया तो उसे झूठ बोलना पड़ेगा, इसलिए वो चिड़िया वो फल अपने पड़ोसी कबूतर को दे देता है। कबूतर भैया, ये फल मैं आपके लिए लाई हूँ। मगर चिड़िया, इस मौसम में तुम्हें ये फल कहाँ से मिल गया? कबूतर भैया, ये मेरी परीक्षा है। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपने घर चली जाती है। आज चिड़िया फिर से भूखी थी और वो भूखी ही सो जाती है। अगले दिन चिड़िया जब नारियल के पेड़ के पास जाती है तो वो पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया, तुम ईमानदार और बहुत अच्छी चिड़िया हो। तुम मेरी परीक्षा में पूरी उतरी हो। तुम इस नदी के पार जाओ और सामने वाले बाग के सारे फल तुम्हारे हैं। तुम जितने चाहो फल खा सकती हो और अपने दोस्तों को भी दे सकती हो। चिड़िया बहुत खुश होती है और नदी के उस पार चली जाती है। थोड़ी देर के बाद कौवा भी वहाँ
वहाँ आ जाता है। पेड़ जी, मैं वो नारियल बुलबुल को दे दिया था। आज मैं बहुत भूखा हूँ। आज मुझे 2 नारियल के फल देना, ताकि एक मैं खाऊं और दूसरा गरीब को दे सकूं। कौवा, तुम झूठे हो और तुम मेरी परीक्षा में हार गए हो। तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारे लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। ये सुनकर कौवा रोने लग जाता है और रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ चिड़िया ऐसे बाग में पहुँच जाती है जहाँ हर तरफ फल ही फल थे, और वहाँ ही चिड़िया एक पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है और मजे मजे से मीठे फल खाती है। जंगल में गर्मी बढ़ रही थी। चिड़िया का बेटा कुक्कू, गोरी कौवी का बेटा जग्गू और मिट्ठू घने पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। दोस्तों, आज बहुत गर्मी बढ़ रही है। ऐसे मौसम में मुझे नदी पर नहाने का मन कर रहा है। मैं भी जाऊंगा नदी पर नहाने। फिर वो सारे दोस्त नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहाने चले जाते हैं। जग्गू कौवा तो ऊंचे पेड़ पर बैठकर नीचे नदी में छलांगे लगा रहा था। वे सब बहुत इंजॉय करते हैं। कुक्कू और छोटा तोता पेड़ से छलांगे लगाने में डर रहे थे। कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसा ऊंचे पेड़ से नीचे नदी में कोई छलांगे नहीं लगा सकता। कुक्कू, चलो हम भी छलांगे लगाते हैं। ना जी ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। नदी में नहाने के बाद जग्गू कौवा अपने दोस्तों से कहता है, यहाँ से थोड़ी दूर एक आमों का बाग है, चलो हम लोग वहाँ पर मीठे आम खाते हैं। मगर जग्गू, वो बाग तो चाचा कबूतर का है, हमें पकड़ लेगा। मैंने अपने मम्मा पापा से सीख रखा है कि चोरी कैसे करते हैं। तुम चिंता न करो, हम अच्छे से चोरी करेंगे और आम चुरा लेंगे। जग्गू अपने बातों में लगाकर कुक्कू और छोटा तोता को अपने साथ ले जाता है। चाचा कबूतर अपने बड़े आम के पेड़ के नीचे सो रहा था। तुम दोनों यहाँ बैठो, पहले मैं आम चुरा कर लाता हूँ, बाद में तुम दोनों भी आम चुरा लेना। जग्गू दोस्त, जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। जग्गू कौवा जाता है और 2-4 पके हुए आम चुरा लेता है। कबूतर की आंख खुल जाती है। कौन है मेरे पेड़ के ऊपर? कबूतर की आवाज सुनते ही सब वहाँ से भाग जाते हैं। वो सारे दोस्त दूर जाकर रुकते हैं। बच गए। यार जग्गू, एक आम हमें भी दे दो। ना जी ना, ये आम मैंने चुराए हैं और ये मैं ही खाऊंगा। एक मेरा, एक मेरी मम्मा का और एक मेरे पापा का। जग्गू वो आम लेकर वहाँ से चला जाता है। कुक्कू और छोटा मिट्ठू भी अपने अपने घर चले जाते हैं। कुक्कू बेटा, ये लो आम खा लो। आम? मगर ये आम कहाँ से आए मम्मा? आपके कबूतर चाचा देकर गए थे। लो बेटा खा लो। ये सुनकर कुक्कू बहुत शर्मिंदा होता है। मम्मा सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं जग्गू के बातों में आकर चाचा कबूतर के बाग में आम चोरी करने गया था। बेटा, अगर भैया कबूतर देख लेते तो आपकी मम्मा की बहुत बेइज्जती होती। बेटा, आज के बाद कभी चोरी नहीं करना। जिस चीज को खाने का मन करे वो अपनी मम्मा से बोले। फिर कुक्कू अपनी मम्मा से प्रॉमिस करता है कि फिर वो कभी चोरी नहीं करेगा। उधर गोरी चोरी के आम खाकर बहुत खुश हो रही थी। अब तो मुझे कोई चिंता नहीं है। अब तो मेरा बेटा जग्गू भी चोरी करने लगा है। अब तो हम 2 चोरियां किया करेंगे। एक तो मेरा बेटा जग्गू और दूसरी चोरी मैं किया करूँगा। पापा, छोटा मिट्टू और कुक्कू भी मेरे साथ था, मगर वो डर गए और भाग गए। मगर मैंने आपकी तरह चोरी की और कामयाब हो गया आम चुराने में। बेटा, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट थे। तुम कल फिर से आम चुरा कर लाना। मैं कुछ आम तुम्हारे नानू को भी देकर आऊंगी, उन्हें भी आम बहुत पसंद है। अपनी चोरी की तारीफ सुनकर जग्गू कौवा बहुत खुश होता है और दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कुक्कू के पास जाता है। कुक्कू अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। कुक्कू, चलो आज फिर से आम चुराने जाते हैं। नहीं दोस्त, मैं अपनी मम्मा से वादा किया है कि मैं फिर कभी चोरी करने नहीं जाऊंगा।
डर गया, छोटा चिड़िया का बच्चा डर गया। मैं तो चला आम खाने, तुम यहाँ बैठकर अपनी मम्मा से दाना लेकर खाओ। जग्गू उड़ता है और सीधा कबूतर के बाग में चला जाता है। जग्गू कौवा पत्थर चलाता है, क्या कच्चे क्या पक्के, वो आम तोड़ तोड़ कर आमों की ढेर लगा देता है। पीछे से कबूतर चाचा भी आ जाता है और जग्गू को पकड़ लेता है। कबूतर चाचा जग्गू को पेड़ से बांध देता है। मुझे छोड़ दो, मेरी मम्मा तुझे बहुत मारेंगी। अब मैं तुझे पुलिस को दूंगा, पुलिस ही तुझे आम खिलाएगी। पुलिस का सुनकर जग्गू और भी जोर जोर से रोने लग जाता है। गोरी जल्दी जाओ, तेरा बेटा पकड़ा गया है। कबूतर भैया के पास से आम चोरी करते हुए जग्गू पकड़ा गया है। क्या ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? गोरी को भी भागती है। गोरी पहुंचती है तब तक कबूतर चाचा ने पुलिस बुला ली थी। गोरी कबूतर से बहुत विनती करती है, कबूतर मेरे जग्गू को माफ कर दो, इसे पुलिस को ना देना, अभी बच्चा है, ये सुधर जाएगा। जैसे माता पिता वैसे ही संतान होती है। ये अभी छोटा है, इसलिए इसे अभी छोड़ रहे हैं। अगर फिर कभी पकड़ा गया तो सारी जिंदगी जेल में कटेगी इसकी। फिर पुलिस जग्गू को छोड़ देती है। गोरी सबके सामने बहुत शर्मिंदा होती है और जग्गू को अच्छा सबक मिलता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका धन्यवाद।